बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत, मैं काफ़ी अरसे से वीलॉग नहीं कर सका। कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि मैं वीलॉग के लिए आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। आज का वीलॉग अगेन एक ऐसा स्कैम है कि मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि मजहब का लिबादा ओढ़ के लोग किस तरह आपको लूटते हैं और पाकिस्तानी हर वक्त लूटने के लिए तैयार बैठे होते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीलॉग किया था, उसमें ये तकरीबन 7-8 महीने पहले, और मैंने कहा था कि कोई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर या डेवलपर जो मजहब का सहारा लेके मजहब का लिबादा ओढ़ के चीजें बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मजहब को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, भाई आप बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएं। क्योंकि मैं खुद एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूं। मैं लोगों की इस हद तक तो अब नफ्सियात को समझता हूं कि लोग जो फ्रॉड करते हैं वो किस तरह जज्बात से खेलते हैं। हम भी मजहबी लोग हैं, लेकिन हम मजहब को यूज नहीं करते चीजें बेचने के लिए या अपने मार्केटिंग के लिए, और ये बनता ही नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है कि आप मजहब का सहारा लेके लोगों को ट्रैप करो, उनके जज्बात से खेलो और उसके बाद आप लोगों के साथ फ्रॉड कर जाओ। अच्छा जी, खैर लोगों को समझ नहीं आती है। एक लोग जो है ना हुलिया देख के पिघल जाते हैं, दूसरे नंबर पे लोगों की कम इल्मी जो है इन्वेस्टर्स की वो उनको मार देती है, तीसरे नंबर पे जो लालच है वो मार जाता है, चौथे नंबर पे अंधाधुंध किसी पे इत्मीनान जब करते हैं तो वो इंसान को मार जाता है। आपने वो स्टोरियां सुन ली होंगी, वीलॉग्स हो गए हैं उसके ऊपर, और नेशनल टीवी के ऊपर इंटरव्यूज आ गए हैं कि किस तरह एक नौजवान है, मैं नौजवान ही कहूंगा, नाम भी नहीं लेना मैं मुनासिब समझता, अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर कहता था, और लाहौर की एक सोसाइटी टाउनशिप का नाम सुनने में आ रहा है। बाकी अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन होंगी तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, इदारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लग जाएगा कि असल हकाइक क्या थे। तो जी वो क्या करता था, लोगों से जो है ना पैसे लेता था, और लोग भाई कैसे पैसे दे देते थे, मुझे तो कोई 5,000 भी नहीं देता। इस तरह वो लोगों को सबस बाग दिखाता था कि जनाब ये फलां सोसाइटी की फाइल्स आई हुई है और ये जो है ना बंदा माइनस में बेच रहा है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये जी 4 करोड़ की फाइल है, ये हमें जी 2.5 करोड़ की मिल जाएगी, और इस तरह करके कई लोगों को बेनिफिट होता भी था। तो लोगों ने जी उसके साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उसके ज्यादातर ये जो लोग थे महल्लेदार थे, और वो 20 साल से उस जगह पे रह रहा है, और लोगों को ट्रस्ट है कि यार ये बंदा कहाँ भागेगा, ये यहाँ पे है, और उसने दाढ़ी रखी हुई है और एक मजहबी जमात के साथ उसका तल्लक है, और वहां पे जाके वो टाइम लगाता है, वक्त लगाता है, लोगों को भी साथ लेके जाता है, तो एक अच्छा भला एतमाद बन जाता है। और इसी तरह का बंदा जब कहता है कि लेन देन के मामला ठीक होने चाहिए, इंसान के आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो बंदा कहता है यार ये बंदा कभी फ्रॉड कर सकता है। ऐसे ही बंदे फ्रॉड कर जाते हैं। ये बेसिकली मजहब का नाम लेने वाले फ्रॉडिये नहीं होते बेसिकली, या मजहबी लोग फ्रॉडिये नहीं होते। ये जो लिबादा ओढ़ के आते हैं वो फ्रॉड कर जाते हैं। मजहब का लिबादा ओढ़ के लोग फ्रॉड कर जाते हैं। मजहबी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड होते हैं, तो बहरूपिये बन के आते हैं और अपनी दाढ़ी दिखा के अपना कपड़े दिखा के कि जी इस्लामिक टच और ये सारा कुछ, अपनी टोपी अमामा ये चीजें दिखा के लोग बेवकूफ बन जाते हैं। बाज लोग किसी की गाड़ियां देख के, बड़े बड़े डाले देख के उनसे मुतासिर होकर उनको पैसे पकड़ा देते हैं, जैसे अक्सर ये डेवलपर्स वगैरह करते हैं। ले जी वो जी ऐसे पैसे पकड़ता रहा। लोग यहां तक हो गए कि किसी ने अपना घर बेच के उसने कहा कि यार हमें तो इतना कारोबार के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, सारा करना पड़ता है, जॉब्स करनी पड़ती है, तब भी इतने पैसे नहीं बनते जितना पैसा ये बंदा हमें कमा कमा के लाके दे रहा है। तो जी किसी का 2 करोड़ का घर था, उसने घर बेच के उसको पैसे लगा दिए। किसी का 4 करोड़ था, किसी का किनाल का घर था, उसने कहा यार इसी पैसे से हम पैसा बना के दोबारा किनाल का घर बना लेंगे, 10 मरले का बना लेंगे। और फिर उनके देखा देखिए हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अजीज़ वकारीब होती हैं, हम क्या करते हैं कि अपना पैसा भी डुबोते हैं, साथ उनको भी कायल करते हैं कि यार मुझे इतना फायदा हो रहा है, तुम भी फायदा उठाओ ना इससे। तो वो लोग भी हमारे पीछे लग के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब जो वैल्यू सुनने में आ रही है, 45 मुतासिरीन अभी तक सुनने में आ रहा है कि सामने आए हैं, 200 करोड़ रुपए के वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि क्या वाकई ये 200 करोड़ है या 20 करोड़ है या 50 करोड़ है या 500 करोड़ है। ये तो अब जाहिर है जो मुतासिरीन है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा कि भाई आपने कब पैसे दिए, किस फॉर्म में दिए, क्या ऑनलाइन ट्रांसफर किए, कोई आपके पास रसीदें मौजूद हैं, कोई वीडियो ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आपने उसको इतने पैसे पकड़ा दिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे प्रूफ होंगे।
तो फिर जो मुतासिरीन है उनकी बात पे भी इतनी जल्दी बिलीव नहीं किया जा सकता कि क्या वाकई इन लोगों ने 200 करोड़ या 100 करोड़ उसको दिया था। तो ये तो भाई इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम मुतासिरीन है, हुकूमत हमारा मुदावा करे। भाई हुकूमत क्यों मुदावा करे? पहली तो बात लॉजिकली बनती है ना, आपने हुकूमत से पूछ के दिए थे। भाई कानून कहता है कि आपने जो प्रॉपर्टीज वगैरह में, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, ऑनलाइन किसी को पैसे देने हैं, उस पे जो टैक्स बनता है टैक्स पे करना है। आप बारों बार कैश के अंदर काम कर रहे हो, करोड़ों रुपया। हमें कोई आज के टाइम में कोई लाख रुपया कैश देने को तैयार नहीं है। वो कहता नहीं जी मैं जब आपको लाख रुपया दे रहा हूं तो उसकी ट्रेल तो होनी चाहिए ना। जब हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो जाहिर है हमें भी टैक्स देना पड़ता है। हम अगर अपने मोबाइल में बैलेंस भी करवा रहे हैं तो हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, एक एक चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। भाई ये कौन लोग हैं जो किसी को जाके 4 करोड़ कैश में पकड़ा देते हैं, 5 करोड़ कैश में पकड़ा देते हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के तो रिडार पे आ ही नहीं ना वो लोग, किसने किसको पैसे दिए, कैसे दिए, क्या उनका एग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ। आपने जुबानी कलामी लोगों को पैसे पकड़ा दिए तो भाई ये काम होना था। और ये कोई एक बंदा नहीं है। अब कहा जा रहा है जी डबल शाह था, वो ये था, मजहब का लिबादा ओढ़ के उसने ये किया, मजहब का रंग, हम तो मजहब की वजह से उसकी बातों में आ गए। मेरा ख्याल ये बात गलत है। हम मजहब की वजह से उसकी बातों में नहीं आए, आप लालच की वजह से उसकी बातों में आए हो। मजहबी लोग तो और इतनी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, दीन के बारे में, आखिरत के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप उनकी सुनते हो बात, ठीक है। लेकिन जहां आपको फायदा नजर आ रहा था ना, आप बेसिकली लालच के अंदर आए हो। उसने आपकी इमोशंस के साथ खेला है, आपकी नफ्सियात के साथ खेला है और आपको जी सबज बाग दिखाए, पैसा आपको नजर आ रहा था, आप लालच में उसके पीछे गए हो। आप उसकी दाढ़ी देख के नहीं गए, दाढ़ी तो लाखों लोगों ने रखी है। वो जो बातें बता रहे होते हैं आप उसमें अमल करते हो? नहीं करते है ना, तो लालच की वजह से हुआ। और दूसरा ये कि लाहौर जैसे शहर के अंदर यार, जहां पे अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, जगह जगह स्कैम्स हो रहे हैं, इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गया, मेरा ख्याल अब तो लोगों को समझ जाना चाहिए मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता। लेकिन मुझे पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती, आए रोज ये वाकये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ये चीजें सामने आ रही होती हैं। लेकिन हम जो अपने भाई को 10,000 दे के राजी नहीं है कि उसकी बेचारे की मदद कर दें, लेकिन लालच के नाम पे हम करोड़ों रुपया निकाल के देते हैं। अब एक सुनने में आ रहा है कि एक भाई ने 7.5 करोड़ दिए थे, दूसरे भाई ने 12.5 करोड़ दिए थे, और दोनों को पता ही नहीं था कि जब फ्रॉड हो गया तब उसने कहा कि मेरे तो इतने डूब गए, दूसरे कहा अच्छा तेरे भी डूब गए, मेरे भी यार इतने डूब गए। यार कोई बात है करने वाली? भाई को भाई का नहीं पता था, मोहल्लेदारों को मोहल्लेदारे का नहीं पता था कि कितने लोगों ने उस बंदे के साथ, हर कोई समझ रहा था सिर्फ मैं ही इसके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ताकि मैं किसी और को ना बताऊं, ताकि मेरा प्रॉफिट शेयर ना हो जाए। ये हमारी मेंटालिटी है। तो देखिए अब क्या बनता है। तो भाई इस तरह के कोई भी स्कैमर्स हो, रेंटल इनकम के नाम पे दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो कि भाई ये फाइल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई ये चौंचले हैं, नहीं करना आपने ये काम, कई दफा कह चुका हूं। और कोई अथेंटिक लोग हैं उनके साथ काम करे, कोई कंपनीज हैं अथेंटिक हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, उनके साथ काम करें, ट्रांजैक्शन अपनी ऑनलाइन क्लियर रखें, या जिसको पैसे दिए तो वो साथ साथ उससे वो काम करवाएं। ये तो नहीं कि आपने एक बंदे को पैसे दे दिए 6-8 महीने, पता ही कोई नहीं है कि जी आपने उसको पैसे पकड़ाए थे और वो गोलियां दे रहा है कि हाँ आपको ले दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अच्छी ऑप्शंस आ रही है, बस थोड़ा सा वेट करने। ऐसा नहीं होता ना भाईजान, ये सारी लिखत पढ़त होती है जो कि सुन्नत रसूल भी है। तो अगर आपके साथ कहीं इस तरह का स्कैम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, और अगर इसी इंसिडेंट का आप भी कोई विक्टिम बने हुए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है लैंड गुरु का, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लैंड गुरु इस तरह के सारे स्कैम्स को भी आप एक्सपोज करता है और जो अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो भी आपके सामने रखता है। थैंक यू वेरी मच।